Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. I welcome you back to Sierra Tips Academy. In today's lecture, we will discuss something more about groups. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंपल ग्रुप्स के बारे में. So we will discuss about simple groups. इसी तरह से हम बाद में पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म्स के बारे में. आइए शुरू करते हैं. सिंपल ग्रुप्स क्या होता है? सिंपल ग्रुप की अगर आप डेफिनेशन देखो, a group G is said to be simple group if G has only normal subgroups as H equal to E and H equal to G. किसी भी ग्रुप को सिंपल ग्रुप तब कहते हैं हम जब उसकी कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स ना हो. एक तो ये तरीका है कहने का, या दूसरा हम ये कहेंगे कि जिसके प्रॉपर तो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जिसमें H इक्वल टू E और H इक्वल टू G को छोड़ के कोई दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप ना हो. जनरली हमें पता है कि H इक्वल टू E और H इक्वल टू G तो हमेशा होते ही होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप किसी भी ग्रुप के. तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर एक ग्रुप में सिर्फ यही दो नॉर्मल सब ग्रुप हो, यानी H इक्वल टू E और H इक्वल टू G, और इनके अलावा कोई दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप ना हो ग्रुप के अंदर, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सिंपल ग्रुप है. G is equal to Z10 को देखिए. G equal to Z10 is cyclic group. All its subgroups of Z10 are normal. क्योंकि साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है और अबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप हैं वो सब के सब नॉर्मल होते हैं. और टोटल सब ग्रुप कितने होते हैं Z10 में? 4 होते हैं. जबकि हमें पता है सिंपल ग्रुप में सिर्फ दो ही सब ग्रुप्स नॉर्मल होने चाहिए, जबकि इसमें 4 सब ग्रुप्स नॉर्मल होंगे. तो हम कह सकते हैं कि Z10 इज नॉट सिंपल. This is not simple. By the way, this is also simple thing to understand. अगर G is equal to ZP हो तो इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो, G अगर ZP हो तो इसके एग्जैक्टली दो ही सब ग्रुप्स होंगे. कौन कौन से? H इक्वल टू 0 एंड H इक्वल टू ZP. तो इसलिए कोई भी सब ग्रुप ZP जो है, सॉरी, कोई भी ग्रुप ZP where P is prime, this is always simple because it has only two subgroups and both of those are normal. So हम कह सकते हैं कि दो ही नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं इसमें. इसी तरह से अगर आप देखिए कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप P हो तो ग्रुप हमेशा सिंपल ही होता है. कोई भी अगर आप ग्रुप लेंगे ऑर्डर P का, इफ यू टेक एनी ग्रुप whose order is P, then G is simple. ये भी आपको याद रखना है कि every subgroup of order P is simple. Fine. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑर्डर P का सब ग्रुप जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक ZP. और ZP क्या होता है आपका? ZP के अंदर दो ही सब ग्रुप्स होते हैं, एक तो 0 हो जाएगा और दूसरा ZP. अब ये क्योंकि खुद साइक्लिक है और अबिलियन है, इसके सब के सब ग्रुप्स नॉर्मल होंगे, पर इसके दो ही सब ग्रुप्स हैं तो 0 और ZP दो ही सब ग्रुप्स इसके नॉर्मल होंगे, और इसमें है ही नहीं कोई. सो दैट मीन्स ये ग्रुप क्या हो जाएगा? सिंपल, बिकॉज ओनली टू सब ग्रुप्स आर नॉर्मल. ऑर्डर ऑफ G अगर P स्क्वायर हो जाए तो क्या G सिंपल होता है? देखो, अगर ऑर्डर ऑफ G P स्क्वायर हो जाए तो G में एटलीस्ट 3 सब ग्रुप्स होंगे जो नॉर्मल होंगे, तो इसलिए G सिंपल नहीं होगा. ठीक है. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आपका Z4 है, दिस इज Z2 स्क्वायर. इसके दो केसेस हैं, सॉरी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर आपका 4 है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 है तो इसके दो केसेस होंगे. मतलब ये 2 स्क्वायर ऑर्डर का है तो या तो Z4 की तरह होगा या Z2 क्रॉस Z2 की तरह.
अब Z2 क्रॉस Z2 के आप देखिए ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के, और तीन क्या बनाएंगे, कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स बनाएंगे, नंबर ऑफ cyclic subgroups of order 3, so this is 3 upon 3 of 2, so ये हो जाएगा 3, और वो तीन के तीन क्या हो जाएंगे, नॉर्मल, बिकॉज जो ये आपका ग्रुप है ये एबिलियन ग्रुप है, और इसके जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो सब के सब नॉर्मल होंगे। तो अब देखिए इसमें कम से कम 3 सब ग्रुप्स आ गए जो नॉर्मल, इसलिए ये सिंपल नहीं हो सकता पी स्क्वायर वाला, क्योंकि इसमें जो ये वाली पॉसिबिलिटी है जेड पी क्रॉस जेड पी, उसके करस्पॉन्डिंग सिंपल नहीं आएगा। इसी तरह से देखिए, अगर आपका जी एस एन है यानी सिमेट्रिक ग्रुप है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या ये सिंपल होता है, तो आइए देखते हैं, लेट्स सी। देखिए एन इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन अदर देन एच इक्वल टू आई एंड एच इक्वल टू एस एन, बाकी कोई हो ना हो लेकिन ए एन तो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा एस एन का, क्योंकि इंडेक्स ऑफ यानी ऑर्डर ऑफ ए एन अपॉन ऑर्डर ऑफ एस एन दिस इज इक्वल टू 2, जिसका इंडेक्स 2 होता है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है उस ग्रुप का, तो कम से कम ए एन तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये जो ए एन है यानी जैसे A3 है, इसी तरह से आप देख सकते हैं A4 है, A5 है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये नॉर्मल सब ग्रुप्स हो जाएंगे आइडेंटिटी अदर देन आइडेंटिटी एंड होल एस एन। एस एन और आइडेंटिटी के अलावा भी जो ए एन वाला होगा आपका वो भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो, देखिए जो 1 और 2 के लिए अगर आप लेंगे ना, 1 के लिए आपका S1 होता है, 1 के लिए S1 होता है, तो S1 किसकी तरह बिहेव करता है, Z1 की तरह, तो Z1 के तो होते ही दो ही होंगे, मतलब उसमें क्या दो होंगे, वो एक ही होगा खुद ही, दैट मीन्स वो तो सिंपल हो ही जाएगा, क्योंकि ये ई भी खुद ही होगा, ई और जी भी वही होगा, और दोनों Z1 के सब ग्रुप है, Z1 एबिलियन है, तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। S2 की बात करें तो ये Z2 की तरह बिहेव करता है, और Z2 आपका एबिलियन ग्रुप है, और आपका जो 2 है ये प्राइम है, और आपको मैंने कहा था कि ZP जो होता है सिंपल होता है, तो S2 it behaves like ZP, that is Z2, so therefore it is simple। लेकिन इसके बाद जब आप S3 की बात करेंगे, S4 की बात करेंगे, S5 की बात करेंगे, तो इन सब में आपके पास अल्टरनेटिंग ग्रुप्स होंगे, A3 होगा, इसी तरह से A4 होगा, A5 होगा, कम से कम एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा आपको SN और AN को छोड़ के। इसी तरह से आप अगर AN की बात करें तो AN भी जो है ये सिंपल होता है, AN फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस इज आल्सो सिंपल। अब AN कैसे सिंपल होता है देखते हैं। SN का तो आपको पता चल गया ना, क्योंकि SN जब भी आप लेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो SN और आइडेंटिटी इसके बीच में हमेशा आपको क्या मिलेगा, AN मिलेगा, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा SN का, तो कम से कम एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा SN और I को छोड़ के, दैट इज AN, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो क्योंकि एग्जैक्टली दो अगर होते हैं तो तब हम कहते हैं कि वो सिंपल ग्रुप है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि SN n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हर एक के केस में हमें AN मिलेगा,
दैट मीन्स अगर वो an मिलेगा हमें तो वो एक्स्ट्रा होगा उन दो को छोड़ के, तो इसलिए Sn जो आपका होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये सिंपल नहीं होगा। दिस इज नॉट सिंपल। यहाँ पे जो ये लिखा गया है ये क्वेश्चन मार्क है। दिस इज नॉट सिंपल, दिस इज नॉट सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ से S1 और S2 क्या है, दोनों दे आर सिंपल, दे आर सिंपल। क्योंकि S1 जो है ये Z1 की तरह बिहेव करेगी, Z2 की तरह, ये भी सिंपल होगा। और S2 Z2 की तरह बिहेव करेगा, और ZP कोई भी जो होगा हमारा P प्राइम है तो वो सिंपल ही होता है। वो हमने ऊपर देख लिया, या आप देख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप प्राइम है तो वो सिंपल हो जाता है। फाइन, an का देख लेते हैं। कह रहा है क्या an जो है ये सिंपल होता है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3? देख लेते हैं। अगर मैं n इक्वल टू 4 ले लूं, then A4 has 3 normal subgroups, then A4 is not simple. अगर मैं n greater than equal to 3 ले लूं और n not equal to 4 ले लूं, then an has only 2 normal subgroups, then an is simple. यहाँ पे दो चीजें, अगर n 4 लिया जाए तो n इक्वल टू 4 के केस में जो हमारे पास A4 होता है, A4 के पास कितने होते हैं? इसके पास 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स। लेकिन इसको छोड़ के n इक्वल टू 4 को अगर मैं छोड़ दूं, इसके अलावा जितने भी हमारे पास होते हैं, चाहे n इक्वल टू 3 के कारस्पॉन्डिंग, n इक्वल टू 5, 6, 7 जो भी है, इन सब के कारस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है? इन सब के कारस्पॉन्डिंग आपको दो ही नॉर्मल सब ग्रुप्स मिलेंगे, यानी खुद an और एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो इसका आंसर आएगा नीड नॉट, इसका आंसर आएगा नीड नॉट। यानी n इक्वल टू 4 के केस में एक एक्स्ट्रा नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा, तो इसलिए वो सिंपल नहीं होगा। लेकिन बाकी चाहे 3 हो, फिर 5 हो, 6 हो, 7 हो, उन सब में आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा नॉर्मल सब ग्रुप, बल्कि दो ही होंगे, आइडेंटिटी वाला और वो खुद। तो इस तरह से ये हो गया। आगे देखिए, Gl2F2 की बात करते हैं। देखो Gl2F2 का ऑर्डर आपको निकालना आता है, इसका ऑर्डर 6 है। तो अब ऑर्डर 6 का जो ग्रुप है वो या तो Z6 की तरह बिहेव करता है, या वो किसकी तरह बिहेव करता है? S3 की तरह। लेकिन Gl2F2 खुद क्या है? ये एबिलियन नहीं, नॉन एबिलियन ग्रुप है, तो इसलिए ऑर्डर 6 के नॉन एबिलियन ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स इट विल बिहेव लाइक S3। और S3 हमने अभी देखा ऊपर कि S3 इज नॉट सिंपल। हमने देखा ना Sn n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज नॉट सिंपल। अभी देखा हमने कि Sn n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज नॉट सिंपल। तो ये भी क्योंकि S3 की तरह बिहेव कर रहा है, सो दिस इज नॉट सिंपल। ठीक है, दिस इज नॉट सिंपल। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। Sn के केस में क्या होता है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज नॉट सिंपल। जबकि an के केस में क्या होता है? an के केस में होता है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट n नॉट इक्वल टू 4। 4 को निकाल के, 4 के केस में वो सिंपल नहीं होगा, लेकिन उसको छोड़ के जो आपके पास n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होंगे, दे आर ऑल सिंपल। दिस इज ऑल, दे आर सिंपल, क्योंकि उनमें आपको कोई नहीं मिलेगा an और आइडेंटिटी के बीच में। इसके बीच में an और आइडेंटिटी के बीच में और कोई भी आपको नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा। सो an n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सिंपल होता है, बट किसको छोड़ के? n इक्वल टू 4 को छोड़ के। इफ n इज नॉट इक्वल टू 4 इट इज सिंपल। ये आपको याद रखना है। इसी तरह से SL2F2 का देखते हैं। देखो बच्चे, फिर से SL2F2 जो है दिस इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप, और ये फिर से ऑर्डर 6 का है। तो जैसे हमने उसके केस में कहा कि वो S3 की तरह बिहेव करेगा, और S3 जो है वो सिंपल नहीं होता है, तो इसलिए ये भी सिंपल नहीं होगा। GLN F3 की बात करें,
तो GLN F3 की बात करें तो क्या ये सिंपल होगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2? अब 1 के केस में कोई अबिलियन हो जाता है तो वो तो सिंपल हो जाएगा, उसको नहीं देखना है हमने क्योंकि वो साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। अ, वो सिंपल होगा या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल हमने देखना है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए नॉन अबिलियन हो जाता है। और हमें पता है कि SLN F3 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है GLN F3, और ऑर्डर ऑफ SLN F3 इज नॉट इक्वल टू 1। दिस इज नॉट इक्वल टू 1। इसका और दूसरी तरफ से इसका ऑर्डर GLN F3 के इक्वल भी नहीं होता है। इसका मतलब जो SLN F3 है ये किसके बीच में लाई करता है? GLN F3 के बीच में, और ऑर्डर 1 का जो मतलब अब आइडेंटिटी से जो इसका सब ग्रुप बनता है उसके बीच में। तो इसका मतलब दो नॉर्मल सब ग्रुप्स के अलावा एक और भी हमें मिल गया, कौन सा? SLN F3। इसलिए हम कह सकते हैं कि if n is greater than equal to 2, GLN F3 is not simple। SL3F7 के बारे में क्या ख्याल है? देखो बच्चे, SL3F7 के केस में जब आप इसके सेंटर का ऑर्डर देखेंगे तो इसके सेंटर का ऑर्डर किसके इक्वल होता है? इसके सेंटर का आपका ऑर्डर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 3। और सेंटर हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो दैट मीन्स आपको क्या मिल गया? आपको एक सब ग्रुप मिल गया इसका, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप भी है और उसका ऑर्डर 3 है। दैट मीन्स वो ना तो इसके बराबर है ना आइडेंटिटी के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी सिंपल नहीं होगा। बात करते हैं S3 × Z4 की। क्या ये सिंपल होगा? इसका सेंटर देखिए, इसके सेंटर का ऑर्डर कितना हो गया? 4। तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। इसका मतलब हमें एक सब ग्रुप मिल गया इसका, जो कि आइडेंटिटी के बराबर भी नहीं है और इसके खुद के बराबर भी नहीं है, और वो सेंटर है इसका, और सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसका मतलब हमें एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया उनके बीच में, तो ये भी सिंपल नहीं होगा। S4 × D3 में इनके बीच में भी एक होगा, किसके? इसके और इसके आइडेंटिटी के बीच में। वो कौन सा होगा? A4 × D3, जो कि नॉर्मल होगा इन S4 × D3, तो ये भी सिंपल नहीं होगा। DN की बात करते हैं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात करते हैं। तो अगर हम n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात करेंगे, हमेशा ये जो देखिए ये वाला जो ग्रुप होता है, विच ग्रुप? दिस R360/n, दिस इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ DN। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं D4 की बात करूं तो D4 में कौन सा होगा? जनरेटेड बाय R360/4, दैट इज इक्वल टू R90। सो दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ DN। तो हमेशा हमें एक नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा, और उसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ DN/2। ऑर्डर ऑफ DN/2। जैसे R90 के केस में देखिए, R90⁴ इज इक्वल टू R0। इसका ऑर्डर कितना है? R90 का 4 है, और DN का ऑर्डर, और इसका मतलब ये क्या बनाएगा? एक साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 बनाएगा। दूसरी तरफ से DN का ऑर्डर कितना है? वो 8 है। तो ये जो होता है आपका ये एलिमेंट, इसका ऑर्डर कितना हो जाता है? दैट इज ऑर्डर ऑफ, मतलब ये जो सब ग्रुप बनाता है उसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ DN/2। और दूसरी तरफ से ये क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया हमें और ग्रुप के बीच में, और आइडेंटिटी का जो मतलब उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है उनके बीच में। आप कह सकते हैं जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में हमें एक और नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया। दैट मीन्स दो से ज्यादा हो गए तो ये सिंपल नहीं होगा। ठीक है। और n अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, हमेशा ये डिफरेंट होगा किससे? R0 से भी डिफरेंट होगा और DN से भी डिफरेंट होगा। अब देख सकते हैं अगर आपका D1 होता तो D1 में ये किसके इक्वल होगा? 360/1। सो दिस 360/1 ये क्या बनेगा? ये आपका ये किसको जनरेट करेगा? दिस विल जनरेट, यानी ये जो नया ग्रुप नहीं जनरेट करेगा बल्कि उसी ग्रुप को जनरेट करेगा। ठीक है। इसी तरह से D2 की बात करेंगे, दिस इज R360/2, तो ये है R180।
R180 किसको जनरेट करता है? R180 जो है इसी को जनरेट करेगा, किसको? D2 को जनरेट करेगा। R180 का ऑर्डर कितना होता है? आपको याद ये रखना है, सिंपली हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी dn क्या होगा आपका, dn के लिए आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो उस केस में आपका dn is not simple. dn is not simple. That means d2 is not simple, d3 is not simple, d4 is not simple, d5 is not simple, d6 is not simple and so on. ये कोई भी सिंपल नहीं होगा। तो चलिए, सिंपल जो है ये देख लिया हमने, एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कीजिए। अगर हम रिपीट करें इसको तो लेट मी रिपीट इट फॉर यू। एग्जाम के लिए आपको जो चीज़ें याद रखनी है, दे आर मोर इम्पोर्टेंट। देखिए हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जो सिंपल ग्रुप होता है, सिंपल ग्रुप क्या होता है, कोई भी ग्रुप सिंपल होता है अगर जी और ई के अलावा, इन दो के अलावा जो कि होते ही होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप जी के, इनके अलावा अगर कोई भी दूसरा इसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो तो तब हम कहेंगे कि जी क्या है, सिंपल। सबसे पहले हमने देखा था कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी हो जाए तो जी सिंपल हो जाता है। जी क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो ही सब ग्रुप्स बन सकते हैं और वो दोनों क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, तो दैट मीन्स सिंपल। इसी तरह से हमने देखा था कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है पी स्क्वायर होगा तो जी सिंपल नहीं होगा। इसलिए सिंपल नहीं होगा क्योंकि इसमें दो से ज्यादा नॉर्मल सब ग्रुप्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने बात की एस एन की। तो एस एन में मैंने आपको बताया कि अगर एस एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एन इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 2, ये तो सिंपल हो जाएंगे, दे आर सिंपल। लेकिन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे आर नॉट सिंपल। और क्यों नहीं होंगे सिंपल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के केस में क्या हो जाएगा कि एस एन और आई के बीच में एक ग्रुप ए एन आ जाएगा जो कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसलिए एस एन जो है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए सिंपल नहीं होगा। बात करते हैं ए एन की। तो ए एन में क्या होगा बच्चे, ए एन में सिर्फ एन इक्वल टू 4 के केस में, एन इक्वल टू 4 के केस में हमारे पास एक ग्रुप होगा एच जो आई और ए एन के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा, आई और ए एन के बीच में लाई करेगा और नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो एन इक्वल टू 4 के लिए यानी A4, ये आपका सिंपल नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी ए एन ले लोगे, कोई भी ए एन लोगे, तो कभी भी आपको ए एन और आई के बीच में कोई दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप आपको नहीं मिलेगा। किसके लिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ए एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज सिंपल एक्सेप्ट एन इक्वल टू 4। एन इक्वल टू 4 इसमें एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। तो ये थी बात सिंपल ग्रुप्स की। इसके अलावा डीएन की बात की हमने। डीएन में क्या कहा मैंने, डीएन के केस में एक मजे की बात ये होती है कि ये जो इस तरह का ग्रुप होता है R360/N, दिस इज साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये क्या होता है, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है डीएन का। और ये डिफरेंट होता है किससे, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, डीएन से भी डिफरेंट होता है और आई से भी डिफरेंट होता है। बट दिस इज ट्रू फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस इज ट्रू फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये ट्रू होता है। एन इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास जो D1 होता है वो सिंपल ही होगा, क्योंकि उसमें दो ही सब ग्रुप्स पॉसिबल होंगे और वो दोनों के दोनों नॉर्मल होंगे। तो डीएन के केस में स्टोरी क्या बनेगी, डीएन के केस में स्टोरी ये बन गई कि फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डीएन इज नॉट सिंपल, दिस इज नॉट सिंपल।
तो ये क्विक मैंने रिकैप्चुलेशन आपको बताई सिंपल ग्रुप्स की। इसके अलावा भी हमने देखा डिफरेंट, हमने कुछ एग्जांपल्स देखी जहां से हमने देखा सेंटर से हमने देखा। इसी तरह से GLN के बारे में देखिए, GLN FQ, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये सब के सब सिंपल नॉट सिंपल, क्योंकि इनके बीच में आपको क्या मिलेगा, SLN FQ। ठीक है, SLN FQ जो कि किस में नॉर्मल होगा, GLN FQ में। इसी तरह से SLN FQ की बात जब आप करेंगे तो इसका सेंटर आपको मिलेगा जो इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा और वो उसके अलावा होगा। तो इस तरह से SLN FQ जो है वो भी सिंपल नहीं होंगे फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसी तरह से कुछ दूसरे भी ग्रुप्स होते हैं, सेंटर हम देख लेते हैं, चेक करते हैं। अगर सेंटर हमें एक प्रॉपर उसका ग्रुप दे दे, आई मीन टू से उस पूरे ग्रुप को छोड़ के और आइडेंटिटी वाले ग्रुप को छोड़ के, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, नॉट सिंपल हो जाएगा। फाइन। अब बात करते हैं नए टॉपिक की, होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो बच्चों गौर से, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। इफ G1 with some composition and G2 with some other composition, they are two groups. A mapping F from G1 to G2 is said to be group homomorphism if it satisfies this property. कौन सी property? F of X composition Y, this is same as F of X into F of Y, and this is true for all XY in G1. तो बच्चे क्या आपने देखा यहाँ पे, एक हमारे पास मैप है कहाँ से, G1 से लेकर G2 तक। बेसिकली अगर इसको आप मैपिंग डायग्राम के जरिए से देखें तो ज्यादा मजा आएगा। देखो ये आपका G1 है, इसमें कंपोजिशन क्या है, दिस इज कंपोजिशन। और ये आपका G2 है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये। यहाँ से एक एलिमेंट आपका सपोज X1 है, ये एलिमेंट क्या है, X2। ये किसके अंडर होंगे, ये कैसे आपस में एसोसिएटेड होंगे, X1 कंपोजिशन X2। अब इसके ऊपर किसने एक्ट किया, F ने। F जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये क्या बनेगा, F ऑफ X कंपोज Y। तो यहाँ पे जब चला जाएगा X1 किस तरह दिखेगा, F ऑफ X1, और X2 किस तरह से दिखेगा, F ऑफ X2। सो देख ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज F ऑफ X1 इंटू F ऑफ X2। दिस इज फॉर ऑल X1 X2 बिलोंगिंग टू G। अगर ऐसा हो जाए कि ये ऑपरेशन प्रिजर्व रहे, ऑपरेशन क्या रहे, प्रिजर्व रहे, मतलब यहाँ पे मैं किसके जरिए से कर रहा हूँ, इनको इस ऑपरेशन के जरिए से जोड़ रहा हूँ, और जो इमेजेस हैं वो किस ऑपरेशन के जरिए से जुड़े, जो इस ग्रुप का ऑपरेशन है। तो सॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है ये। दैट मीन्स व्हेन आई एम टेकिंग द इमेज ऑफ combination of these two elements inside this group, then I am getting the product of images, or I am I am associating these two elements under this operation. So images किस ऑपरेशन के अंडर एसोसिएट हो रही हैं, इस ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, तो प्रिजर्व हो रहा है ना ऑपरेशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किस ऑपरेशन के अंडर आपस में जुड़ रहे हैं, दे आर दे आर गेटिंग एसोसिएटेड अंडर दिस ऑपरेशन। और जो इमेजेस आपको आगे मिल रही हैं वो इमेजेस किसके अंडर वो एसोसिएट हो रही, उसी ऑपरेशन के अंडर, जिस ग्रुप के अंदर वो लाई कर रही हैं उसी ऑपरेशन को वो कॉपी कर रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। इसे f फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, f ऑफ x प्लस y, दिस शुड बी इक्वल टू f ऑफ x, क्या है ऑपरेशन यहाँ पे, प्लस f ऑफ y। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने जोड़ा अंडर एडिशन, तो इमेजेस भी जुड़ी अंडर एडिशन।
सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज 2x प्लस 2y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है, इन जनरल अगर हम इसकी बात करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स, दिस इज ऑलवेज ए होमोमॉर्फिज्म। ये क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। आज हम यहीं तक रखते हैं, जेड तक रखते हैं। होमोमॉर्फिज्म एक लंबा टॉपिक है, कल के लेक्चर में हम होमोमॉर्फिज्म को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। So this is all I have for you guys today. Thank you so much and have a nice day.